यीशु ने ऐसी बातें की और कही जो बहुत बाहर, बहुत अप्रत्याशित थी। जितनी बार आप उनके जीवन के सुसमाचार वृतांत को पढ़ते हैं, आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि शिष्यों, उसके आंतरिक घेरे ने उन्हें सूली पर चढ़ने तक कितनी बुरी तरह विफल कर दिया। निश्चित रूप से जब वो किसी बीमारों को ठीक कर रहा था, पानी पर चल रहा था, शक्ति में उपदेश दे रहा था, तो वे सब बहुत उत्साहित थे। लेकिन जब हत्या की साजिश हवा में लटकी हुई थी, जब उनकी अपनी जानें खतरे में थीं, जब पोंतियुस पिलातुस के सामने यीशु पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तब वे कहाँ थे? छिपने के लिए दौड़ रहे थे शायद। पतरस ने वादा किया था कि वो अंत तक यीशु के साथ रहेगा, फिर भी उसने 3 बार यीशु को नकारा। लेकिन ये भली बातें जानते हुए कि उन्होंने उसे कैसे विफल कर दिया, इन अच्छे मित्रों से, आशाहीनों के इस समूह से उसने ये कहा। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 14 और उसका 12 वचन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो वही करेगा जो मैंने किया है, और वे मेरे से भी बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। उसने सीधे उनके पापों पर नजर डाली। उनके लिए उनकी विफलता जाहिर थी, फिर भी उनके पास एक योजना थी। क्रूस पर उनके पापों का भुगतान करने, उन्हें परमेश्वर के समक्ष सही स्थापित करने की योजना, उन्हें ऐसे तरीकों से आशीर्वाद देने की योजना जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके माध्यम से इतनी शक्तिशाली ढंग से काम करने की योजना कि वो उनका जीवन 2000 और उससे भी अधिक वर्षों तक अरबों लोगों को प्रभावित करेगा। उनकी विफलता हमारी विफलता है, उनका पाप हमारा पाप है, हम अलग नहीं हैं। इसलिए जब आप दर्पण में देखें और आपको केवल अपना पाप दिखाई दे, तो इसे याद रखें, यीशु के पास एक योजना है। जी हाँ, अच्छी खबर आ रही है। ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।